ये है वीक 3 ऑफ ICN डेली प्रिपरेशन। और आज हम कर रहे हैं चेस्ट एंड शोल्डर। बेसिकली पुश वर्कआउट है जिसमें से हमने ट्राइसेप निकाला हुआ है क्योंकि वर्कआउट ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो ट्राइसेप और बाइसेप का हमने पुश और पुल में से दोनों में से निकाल के एक अलग आर्म स्टे बनाया हुआ है ताकि हम अ, अच्छी तरीके से पर मसल पे फोकस कर सकें। हमने जो आज एक्सरसाइज स्टार्ट की है वो पहली एक्सरसाइज थी फ्लैट बेंच प्रेस, जिसमें हमने 2 वार्म अप सेट लिए हैं क्योंकि ये पहली एक्सरसाइज थी, और एक वर्किंग सेट लिया है। वर्किंग सेट जो हमारा था उसमें हमने 2 प्रिंसिपल्स का यूज़ करा है। ड्रॉप सेट तो है ही है जो हम हर बार करते ही हैं, प्लस उसमें नेगेटिव जो आपका वर्कआउट पार्टनर होता है या आपके कोच होते हैं वो उसमें आपको हेल्प करते हैं। आप विजुअली देख भी सकते हैं कि मैं उठा नहीं रहा हूँ वेट को, लेकिन वेट नीचे आने से रोक रहा हूँ। उसे नेगेटिव रैप कहते हैं। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म की वो थी इंक्लाइन बेंच प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस का हमने कोई वार्म अप सेट परफॉर्म नहीं किया क्योंकि हमने जो हमारी चेस्ट है उसे फुल्ली वार्म अप कर लिया है पहले ही फ्लैट बेंच करके। तो उसे बार बार एक्स्ट्रा वार्म अप सेट दे के हम एनर्जी वेस्ट करेंगे। वो एनर्जी अगर हम अपने उसी एक सिंगुलर सेट में सारी ताकत लगाने में यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें भी हमने ड्रॉप सेट का यूज़ किया है, उसके साथ साथ नेगेटिव रैप का यूज़ किया है। और जितनी भी चेस्ट में एनर्जी या ताकत उस मूवमेंट में एक सेट में लग सकती है वो सारी लगाने की कोशिश की है। इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि आप मसल को इतना टॉर्चर कर देते हो, इतना स्टिमुलस पैदा कर देते हो कि मसल को समझ में नहीं आता ये क्या हुआ। जैसे कि हमने 2 लगातार वर्किंग सेट करे, फ्लैट बेंच का भी और उसके बाद इंक्लाइन का वर्किंग सेट। इंक्लाइन का वर्किंग सेट और फ्लैट का वर्किंग सेट एक साथ करने से मसल इतनी डैमेज हो गई है कि कम से कम, जैसे लेग्स में हर किसी को पेन होता है 3 से 4 दिन तक, लेकिन अपर बॉडी में कोई भी ऐसी मसल नहीं है जिसमें कोई इतना हैवी वर्कआउट कर पाता हो जिसमें कि 3 से 4 दिन आपको उस मसल में, चेस्ट में या बैक में पेन रहे। लेकिन इस फॉर्मेट में अगर आप ट्रेन करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे, सिर्फ औरों को दिखाने के लिए नहीं, सही में आपको अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए, टोटल फेलियर आपको अचीव करना पड़ेगा। कंप्लीट फेलियर जिसे कहते हैं। आप अगर वीडियो में देखेंगे मेरी हालत भी इतनी ख़राब, आप शक्ल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। तो एक ही सेट में इतनी ताकत लग जाती है इसमें कि वर्कआउट ज़्यादा लंबा आप कर ही नहीं सकते। आप कोई भी चीज़ देखिए, अगर आप स्प्रिंट कर रहे हैं, अगर आप स्प्रिंट में पूरी ताकत लगा रहे हैं तो आप कितनी ही स्प्रिंट मार पाएंगे, 1 2 हद से 3। तो वही इसका प्रिंसिपल है, एक्सरसाइज कम से कम, ताकत ज़्यादा। क्योंकि हमें, हमारा मेन फोकस है मसल डैमेज करना, ना कि हमें उसे इंड्योरेंस बनाना है। फ्लैट और इंक्लाइन के बाद हम परफॉर्म कर रहे हैं फ्लैट बेंच डंबल फ्लाई। ये मूवमेंट उन दोनों मूवमेंट से थोड़ी सी अलग है क्योंकि इसमें हाथ साइडवेज चल रहा है, उसमें अप एंड डाउन चल रहा था। तो इसमें एक वार्म अप सेट दिया है हमने ताकि मसल तैयार हो जाए इस मूवमेंट में पूरा अपना लोड लेने के लिए। उसके बाद हमने वर्किंग सेट परफॉर्म किया है जिसमें हमने ड्रॉप सेट का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं ड्रॉप सेट तो हम कर ही कर रहे हैं, नेगेटिव का मैं पूरा पूरा हर सेट में यूज़ करता हूँ। जितनी ताकत हो नेगेटिव में आप निकाल दोगे, मतलब इसका तरीका ये होता है कि ऊपर ले जाने में 1 से 2 सेकंड, कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में 1 सेकंड होल्ड जिसे स्टैटिक बोलते हैं, और फिर नेगेटिव में 3 सेकंड मिनिमम आपका 2 1 3 ये टाइम पीरियड होना चाहिए एक रैप का। अब एक रैप आप इतना कंट्रोल में मार रहे हैं, मसल आपकी इतनी इंगेज है, उसके बाद उसे आप पूरा एंड तक टॉर्चर दे रहे हैं हैवी वेट से, तब जाके मसल डैमेज होगा। और आपको पता ही है डैमेज जो होता है उसको हम डाइट खाते हैं, रेस्ट करते हैं, रिकवरी होती है, तभी वो ग्रो करता है। सिर्फ वर्कआउट मारने से वो ग्रो नहीं हो जाएगा, या फिर अच्छा खाने से और वर्कआउट करने से भी वो ग्रो नहीं हो जाएगा। जब तक आपकी मसल को आप फाड़ोगे नहीं और वो रिकवर नहीं के लिए जगह नहीं बनेगी, तब तक उसमें कोई भी ग्रोथ आप नहीं देखोगे। कितना ही आप प्रोटीन खा लो, कितना ही आप वर्कआउट कर लो, 6 दिन कर लो, दिन में 2 टाइम कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे।
जब तक आप मसल अपनी डैमेज नहीं कर रहे हो। हमारा मेन टारगेट है मसल डैमेज करना। एक बार आपने बेसिक प्रिंसिपल समझ लिए मसल डैमेज करने के, तो फिर आप अपनी ग्रोथ को 3 गुना 4 गुना कर सकते हो, क्योंकि मसल डैमेज आप करना सीखोगे जब ही आपको पूरा अपना वर्कआउट का फ़ायदा मिलेगा। एक बार मसल डैमेज हुई, फिर इसमें रिकवरी का भी उतना ही पार्ट है। रिकवरी का ये है कि अगर आप मसल अब इतना डैमेज करोगे, आप डेली अपना मसल डैमेज 6 के 6 दिन नहीं कर सकते, रिकवरी कहाँ से मिलेगी। तो इस वर्कआउट पैटर्न में वर्कआउट हफ्ते में 3 बार रिकमेंड किया जाता है जो नए नए स्टार्ट कर रहे हैं। और जो एडवांस हो गए हैं, एडवांस मतलब जिन्हें करते हुए 2 3 4 5 साल हो गए हैं इस तरीके को, वो 4 दिन कर सकते हैं। वो भी छोटा वर्कआउट, 3 दिन का ही वर्कआउट आपको 4 दिन में एडजस्ट कर देना। यानी कि आप एक ही मसल को डबल डबल कर रहे हो या ट्रिपल ट्रिपल कर रहे हो। वो एडवांस स्टेजेस पे अपने बॉडी के हिसाब से बॉडी बिल्डर्स करते हैं। पर बिगिनिंग में एक मसल हफ्ते में एक बार टॉर्चर कर दो और उसे छोड़ दो फिर रिकवर होने के लिए। अगर 3 से 4 दिन मसल में दर्द है तो जाहिर सी बात है वो रिकवर तो हुई नहीं है, तो दोबारा उसे छेड़ने का कोई सेंस नहीं बनता। वो रिकवर होगी जब आपको कम्प्लीटली रिकवर्ड लगेगी, तब जाके आप वर्कआउट परफॉर्म करोगे। इसलिए 1 दिन या 2 दिन वर्कआउट करो, उसके बाद 1 दिन ऑफ। ऑफ का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर सकते, आप हल्का फुल्का कार्डियो कर लो, एब्स का कोर का वर्कआउट कर लो। चेस्ट की 3 एक्सरसाइज करने के बाद अब हम शोल्डर स्टार्ट करेंगे। शोल्डर में भी आपको पता है कि सपोर्टिंग मसल होती है चेस्ट की, शोल्डर और ट्राइसेप। पहले शोल्डर, तो हमने शोल्डर में फ्रंट डेल्ट की पहली एक्सरसाइज ली है। उसमें कोई वार्म अप सेट नहीं होगा क्योंकि हम पहले ही 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं जिसमें सारा फ्रंट डेल्ट ही यूज़ हो रहा है चेस्ट के साथ। तो डायरेक्ट हमने वर्किंग सेट या टॉप सेट जो भी आप कह लो वो लिया है 25 केजी से। और इसमें ड्रॉप सेट होगा, ड्रॉप सेट के साथ नेगेटिव का भी यूज़ होगा, और जो पार्टनर है वो बॉडी के कैपेसिटी के बाद जो 2-3 रैप लगवाने में हेल्प करेंगे। वो ये 3 प्रिंसिपल यूज़ हो रहे हैं जिसमें मसल हम डैमेज करने का पूरा हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं फेस पे प्रेशर आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि कितना बन जा रहा है। कि बीच बीच में कभी कभी डिजीनेस भी हो जाती है, इतना प्रेशर बॉडी लगा रही होती है, इतना आप सारी एनर्जी उसमें एक ही सेट में फूक रहे होते हो। माइंड आपका कह रहा है हो गया मसल फेल हो गई, लेकिन आप फिर भी पुश करे जा रहे हो। और जब पुश होना बंद हो जाए, आपने वेट भी लाइट कर लिया है ड्रॉप करके, आप के कोच ने आपको या पार्टनर ने आपको सपोर्ट में भी 2-3 रैप लगवा लिए हैं, उसके बाद बिल्कुल फेलियर हो गया है। फेलियर के बाद एक और प्रिंसिपल होता है जिसे कहते हैं रेस्ट पॉज, जिसमें कि आप वेट 10 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ब्रीद इन करते हैं और दोबारा सेम वेट जो आपने छोड़ा था वही करके एक्स्ट्रा जितने रैप 2-4 लगते हैं वो मारते हैं। एक प्रिंसिपल ये भी होता है, मसल इसके बाद तो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाती है। और ये फ्रंट की एक एक्सरसाइज करने के बाद हमने जो दूसरी एक्सरसाइज करी वो थी साइड रेस। साइड रेस में हमने केबल का यूज़ किया, क्योंकि केबल में जो पूरी मूवमेंट है शोल्डर की उस पर प्रेशर बना रहता है। आप डंबल का यूज़ करोगे तो डंबल में 80-75% तक लोड रहता है, उसके बाद हाथ इतना नीचे आ जाता है कि वो शोल्डर से लोड हट जाता है। तो हमारी पहली प्रेफरेंस रहेगी कि मसल से लोड ना हटे ताकि नेगेटिव हम पूरा परफॉर्म कर पाएँ। जिसमें हमने एक वार्म अप सेट लिया, क्योंकि ये मूवमेंट अलग है, इसमें हम प्रेस नहीं कर रहे, इसमें हम साइड से हाथ उठा रहे हैं, तो थोड़ी इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो एक वार्म अप सेट लिया, वार्म अप सेट लेने के बाद एक वर्किंग सेट लिया। वर्किंग सेट में ड्रॉप के साथ नेगेटिव, और उसके बाद 2-3 सपोर्टेड एक्सरसाइज करने में पूरी तरीके से हमने शोल्डर को भी एग्जॉस्ट कर दिया है। तो ये था हमारा आज का वर्कआउट। होप आपको पसंद आया हो। जो मैं अपना एक्सपीरियंस मैंने किया है, जो चीज़ मेरे हिसाब से बेस्ट लगती है, मैं अपनी वीडियो में वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ।
आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, आपको इसका बेनिफिट 110% लगेगा। नॉर्मल वर्कआउट से आपको ज़्यादा ही मसल में आपका एंगेजमेंट और मसल डैमेज ज़्यादा महसूस होगा।